आरसी खुंटिया जी, कचरूलाल चौधरी जी, हमारी कैंडिडेट प्रीति शेखावत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने देखा होगा अच्छा भैया, आप भाषण तो देने दीजिए, हाँ शुरू तो करने दीजिए, शाबाश, जोश है आप में। देखिए, 1 साल पहले मैं लाखों लोगों के साथ मिलकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गया। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। हमारा लक्ष्य, जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है, हिंसा फैलाते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। सब लोग, ये देश जानता है कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत, भाईचारा और इज्जत का देश है। इसीलिए हमने यात्रा में नारा दिया, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। भाइयों और बहनों, मैं आपको आज भाषण में 2 बातें बताना चाहता हूं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे, और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस धन के बारे में सवाल ना उठाए। यहां आदिवासी बैठे हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी शब्द में क्या फर्क है? आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के, इस धरती के, भारत माता के पहले मालिक थे। बात समझिए, बात समझिए।
इस देश में जो भी जमीन है, जो भी जल है, जो भी जंगल है, वो सबसे पहले आदिवासियों का हुआ करता था। अब इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो, तो हमें आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। बीजेपी ने नया शब्द निकाला, धूमधाम करके, ढोल बजा के आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। भाई और बहनों, वनवासी के कोई अधिकार नहीं है। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो, आपको जमीन का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आपको जल का अधिकार, जंगल का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जानवर जैसे हो। वनवासी के ये मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर, किसी कुत्ते पर पेशाब करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के एमएलए को मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करते हुए देखा है। यह इनकी सोच है। आपको कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना। मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे बीजेपी के बच्चे, अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहें, बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें, और आदिवासी युवा ना पढ़ें, ना लिखें, ना अंग्रेजी बोलें। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। लॉयर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आप असली मालिक हो इस जमीन के, हक बनता है। कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, जमीन अधिकरण बिल लाई, ट्राइबल बिल लाई, मनरेगा लाई, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, आपको अपना अधिकार देने के लिए। बीजेपी ने पैसा कानून रद्द कर दिया, जमीन अधिकरण बिल रद्द कर दिया, और आप पर पेशाब करके कहते हैं भैया आप लोग वनवासी हो। पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी आदिवासियों को वनवासी कहता था। उसके भाषण देख लीजिए, आप वनवासी हो। जैसे ही मैंने यह बात बोली कि वनवासी में और आदिवासी में फर्क है, और नरेंद्र मोदी खबरदार आपने वनवासी शब्द का प्रयोग किया,
उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वनवासी बंद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक आदिवासियों की अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। आपके साथ खड़े होके आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, फ्री में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, और आपका जो जमीन पर, जंगल पर, जल पर हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे। तो यह हुई बात आदिवासियों की। अब चलिए पिछड़ों की बात करते हैं। देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, मगर लोग जानते हैं कि कम से कम 50% आबादी पिछड़ों की है। जिस दिन मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, अगर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, देश में अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें दो चीजें पहले पता लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। और दूसरा सवाल, हिंदुस्तान का जो धन है, सोने की चिड़िया का धन है, उसका कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना जनरल कास्ट के पास, कितना ओबीसी के पास, कितना दलितों के पास, यह पता लगाना पड़ेगा। इसके बिना देश आगे जा ही नहीं सकता। इसके बिना भागीदारी की बात करना बिल्कुल खोखला है। अगर हमें यह नहीं मालूम कि कितना धन किसके पास है और किसकी कितनी आबादी है, तो भागीदारी की बात कैसे करेंगे। तो मैंने पार्लियामेंट में साफ कहा कि भैया, पहला कदम देश का एक्सरे करना है। जैसे किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते भैया एक्सरे कराओ, टांग टूटी नहीं टूटी, हाथ टूटा नहीं टूटा। अब लोगों को दर्द हो रहा है, देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही बात, दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए जाति जनगणना देश का एक्सरे है, यह पहला कदम है। अब मैंने यह पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। हिंदुस्तान में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना दलित, सिर्फ एक जात, गरीब। एक बात उन्होंने नहीं कही कि अगर एक जात गरीब है तो दूसरी जात अरबपतियों की भी है।
अदानी अंबानी की है, उनकी स्पेशल जात है। ओबीसी शब्द भूल गए। चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी, भागीदारी देनी है तो एक ही जात, गरीब। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं और इनको आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि इससे आपको पूरा का पूरा हिंदुस्तान और आपसे कैसे और कितनी चोरी हो रही है वो समझ आ जाएगी। अब अच्छी तरह सुनिए। देश को एमएलए और एमपी नहीं चलाते। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, बेटा क्या करना चाहते हो, वो आपको कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं, मैं आईएएस का अफसर बनना चाहता हूं। सही है गलत? सही। देश को आईएएस अफसर चलाते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। पूरा का पूरा बजट जो होता है, पैसा होता है हिंदुस्तान का, सोने की चिड़िया का पूरा पैसा जो आता है, इसको ये 90 लोग बांटते हैं। अब सवाल उठता है कि 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने और ओबीसी कितने? अगर हम कहते हैं कि आदिवासियों की भागीदारी है, दलितों की भागीदारी है, पिछड़ों की भागीदारी है, तो इन 90 लोगों में से आबादी जितने अफसर हर जात के होने चाहिए। सही? अब मजे की बात सुनिए। 90 में से 3 अफसर पिछड़ी जात के हैं। मतलब पिछड़ों की आबादी 50%, मतलब कम से कम 45 होने चाहिए, और हैं कितने? 3। अच्छा, अगर 3 अफसरों के हाथ में बड़े बड़े मंत्रालय होते तो अलग बात, मगर ये जो 3 ओबीसी अफसर हैं एक कोने में बैठे रहते हैं। इनका बजट पर कोई कंट्रोल नहीं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो पिछड़े अफसर 5 रुपए पर निर्णय लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी के ये जो शब्द हैं कि ओबीसी सरकारी खोखले हैं, और वो जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते कि देश के ओबीसी को पता लग जाए, देश के युवाओं को पता लग जाए कि भैया हमारी आबादी तो 50% है। आबादी 50% और अफसर 3, 90 अफसर पूरा का पूरा बजट बांटते हैं। राजस्थान को कितना पैसा मिलता है, स्वास्थ्य में कितना जाता है, शिक्षा में कितना जाता है, आर्मी में कितना जाता है, ये 90 लोग तय करते हैं दिल्ली में। इसमें से 3 ओबीसी। कैसे हुई ओबीसी की सरकार? अब यहां जो पिछड़े युवा हैं, आपके दिल में थोड़ा गुस्सा आया होगा, ये तो हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। मगर ठहरिए, क्योंकि मैं अभी आदिवासियों की बात करना चाहता हूं। पिछड़े हैं 3, आदिवासी भी 3, मगर फर्क क्या है? जहां 100 रुपए में से पिछड़े 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, 100 रुपए में से हमारे आदिवासी भाई बहन 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। 10 पैसे का मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे पर निर्णय लेते हैं।
उनके स्कीम की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी की स्कीम की बात करता हूं। फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना में क्या है मैं साफ समझा देता हूं आपको। पैसा आता है जीएसटी से। आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़े लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, उतनी ही जीएसटी देते हैं जितनी अदानी देता है। अदानी अरबपति, मगर अगर अदानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदे और हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति 1 लीटर पेट्रोल खरीदे तो जीएसटी एक जैसी जाती है। आप शर्ट पहने हो, सफेद शर्ट पहने हो, अगर अदानी जी ये शर्ट खरीदे और अगर आप ये शर्ट खरीदो, जीएसटी एक जैसी जाएगी। वो अरबपति है, जीएसटी एक। तो जीएसटी से पैसा आता है। किसका पैसा है? 50% पिछड़ों का, तकरीबन 15% दलितों का, तकरीबन 12% आदिवासियों का। तो फसल बीमा योजना आपको समझा देता हूं। फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ लगते हैं। 20,000 करोड़ दिल्ली की सरकार देती है जीएसटी से, 10,000 करोड़ स्टेट की सरकार देती है जीएसटी से, 5,000 करोड़ हमारा किसान जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है वो देता है। 35,000 हो गए। अब नरेंद्र मोदी की सरकार 35,000 करोड़ उठा के 16 कंपनियों के हाथ में पकड़ा देती है। उस कंपनी में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो आपके जीएसटी के पैसे जेब से निकले, 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनी के जेब में गए से। अब आपके खेत में नुकसान होता है, ओला गिर जाता है, तूफान आ जाता है, हमारे पिछड़े, आदिवासी, दलित किसान, गरीब, जनरल कास्ट के किसान फोन लगाते हैं कंपनी को, कहते भैया हमने पैसे दिए थे, हमारा जीएसटी का पैसा गया, हमारा खेत का नुकसान हो गया। कहते भैया तुम्हें हम पैसे नहीं देने वाले। पूछ लो किसानों से। जब किसानों का खेत नष्ट होता है, महीनों के लिए ये ईमेल और टेलीफोन करते रहते हैं, इनको पैसा नहीं मिलता, बहाने बनाते हैं। तो 35,000 करोड़ रुपए आपके 16 कंपनी के हाथ में, और जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी कहती है नहीं मिलेगा। आपका खेत खराब ही नहीं हुआ, ओला ही नहीं गिरा, तूफान ही नहीं आया। कभी आपने किसी किसान को टीवी पे देखा है? कभी आपने किसी मजदूर को टीवी पे देखा है? नहीं। आपको शाहरुख खान दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय दिख जाएगी, क्रिकेट मैच दिख जाएगा, नहीं दिखने वाला। उधर मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, जमीन के नीचे धंसे हुए हैं। 24 घंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है, अच्छी बात है, 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमारे मजदूरों को भी दे दो। तो मेरा कहना है, मीडिया में नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा आता है। क्यों आता है? टीआरपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इनका काम करते हैं, अदानी का काम करते हैं। अदानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा सौदा है। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी का पैसा उधर भेजते हैं और वो नरेंद्र मोदी का चेहरा इधर दिखाते हैं। तो ये फर्क है भाइयों और बहनों। अब मैंने साफ कहा है, राजस्थान में हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना तो हम यहां पे शुरू कर देंगे। और दिल्ली में आएगी तो पूरा देश का हम जाति जनगणना कर देंगे। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को साफ बता देंगे भैया आपकी आबादी कितनी है, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ओ, नरेंद्र मोदी के मुंह से जाति जनगणना का शब्द नहीं निकल सकता।
इतना पैसा जा रहा है भाइयों और बहनों आपके जेब से। दुख की बात है कि आपको भी नहीं पता लग रहा, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आपके जेब में से कितना पैसा अदानी की जेब में जा रहा है। आपको दर्द हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, मगर आप कारण नहीं देख पा रहे हो। आप यह नहीं देख पा रहे हो कि आपकी जेब में से पैसा, जब आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में। तो दो तरीकों की सरकार होती है भाई और बहनों, एक अरबपतियों की और एक किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, गरीबों की, इन लोगों की, छोटे दुकानदारों की। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में लग जाएगा, लग गया। कोविड आया, सॉरी कोरोना, नरेंद्र मोदी जी ने आपको नचा दिया, सबको नचा दिया। चलो भैया थाली बजाओ, भाई थाली बजाओ, थाली बजाओ। कोविड फैल रहा है, कोविड, ठहर जाओ भैया, कोविड फैलता कैसे है? जब लोग एक दूसरे के पास आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भीड़ में थाली बजवा दी, कोरोना को फैला रहे हैं, पूरा देश थाली बजा रहा है वहां पे, टीवी पे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ठीक है भैया थाली ने नहीं काम किया, बहुत सारे लोग मर गए, चलो मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। सच्चाई है, आप हंस रहे हो, सच्चाई है। मतलब ड्रामा है। आपका ध्यान कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। जेब कतरा क्या करता है? जेब कतरा भैया पहले आपका ध्यान उधर करता है, भैया उधर देख, वो आपका ध्यान उधर करता है, दूसरी साइड से बंदा आके जेब काट देता है। तो नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है, पीछे से अदानी जेब काट देता है। टीम है। आप लोग क्या करते हो भैया? आपको कहते हैं भैया हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, आप कहते हिंदू मुस्लिम, पीछे से अदानी ने जेब काट ली। आपको कहते हैं देखो ऐश्वर्या राय नाच रही है, पीछे से जेब काट दी। कहते देखो भैया क्रिकेट चल रहा है, पीछे से जेब काट दी। वो देखो भैया शाहरुख डांस कर रहा है, वो जेब काट दी। ये हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं पैसा आपका है, उस पर हक आपका बनता है। एकत्रित हो लो, एक साथ खड़े हो लो, सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। अब देखिए राजस्थान में आप में से जितने भी लोग बीमार हुए, यहां पे भीड़ में किसी को दिल की बीमारी हुई होगी, किसी को कैंसर होगा, किसी का हाथ टूटा होगा, पैर टूटा होगा, डायबिटीज होगी। इस भीड़ में आप में से किसी व्यक्ति ने इलाज के लिए 1 रुपया दिया? फ्री। 25 लाख रुपए दवाई फ्री, फ्रैक्चर हुआ फ्री, दिल में बीमारी हुई स्टेंट लगानी है फ्री, कैंसर हुआ इलाज फ्री। %50 फायदा पिछड़ों को, 12% आबादी आदिवासियों की देश में। तो पैसा किसको जा रहा है? पिछड़ों को जा रहा है, आदिवासियों को जा रहा है, दलितों को जा रहा है, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जा रहा है। सीधी सी बात है। आप मुझे बताओ, हमारी जो स्वास्थ्य का स्कीम है राजस्थान में, इसमें अदानी को कहां पैसा मिल रहा है? 1 रुपया नहीं मिल रहा। हमने भोजन का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, जमीन अधिकरण बिल लाए, इसमें से मुझे बता दो अदानी जी को कितने पैसे मिले?
जमीन अधिग्रहण बिल से नुकसान हुआ, मनरेगा में एक, अच्छा अगर वो मजदूरी करेगा तो मिलेगा, मजदूरी करने वाला नहीं है, वो करेगा बेहोश हो जाएगा, 15 मिनट में बेहोश हो जाएगा, लेट जाएगा, उसको पानी पिलाना पड़ेगा। तो हमारे सारे के सारे स्कीम किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मदद करने की स्कीम है। उनके सारे के सारे स्कीम अदानी जी वाले स्कीम है। मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब अदानी की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि भैया मैं आपका ध्यान भटका दूंगा और पीछे से अदानी जी जेब काट देंगे। यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है और पूरा देश जानता है। हमारी साथ गारंटी है कांग्रेस पार्टी की। राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान के हर घर में एक महिला को 10,000 रुपए साल के बैंक अकाउंट में सीधे, 1 रुपया अदानी को नहीं, इसमें से 1 रुपया अदानी को नहीं जाएगा। गैस सिलेंडर नरेंद्र मोदी शिकायत करते थे 400 रुपए का हो गया, आज कितने का है? 1200 रुपए का कर दिया उन्होंने। चुनाव के बाद 500 रुपए का हम कर देंगे, 1 रुपया अदानी को नहीं। मैंने गहलोत जी से कहा है ये जो आपका इलाज है 25 लाख है, इसको आप थोड़ा और बढ़ाइए, चुनाव के बाद वो हो जाएगा। 1 रुपया अदानी को नहीं। शिक्षा में हमने अंग्रेजी स्कूलों का जाल फैला दिया। वो कहते हैं हिंदी सिखाओ, अंग्रेजी मत सिखाओ। हम कहते हैं हिंदी भी सीखो, अंग्रेजी भी सीखो। हिंदी राजस्थान में बात करो, हिंदी से हिंदी का प्रयोग राजस्थान में करो, यूपी में करो। मगर कोई विदेश का टूरिस्ट आता है राजस्थान में, तो उसमें उससे अंग्रेजी से बात करो। व्यापार करो, बिजनेस खोलो। 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल, हर स्टूडेंट के लिए हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रहे हैं राजस्थान में, और फ्री में हम गवर्नमेंट कॉलेज में लैपटॉप देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी ऑफिसर्स का ओपीएस बंद कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम जो था हमने फिर से लागू कर दिया। उसमें से 1 रुपया अदानी को नहीं जाता। अग्निवीर जैसे स्कीम लाते हैं अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए। हमारे युवा सुबह उठते हैं 4 बजे, देश की रक्षा करने के लिए उठते हैं। लाखों युवा उठते थे, वर्जिश करते थे आर्मी का टेस्ट पास करने के लिए। सारा बंद कर दिया। क्यों बंद किया? अदानी को जितने हथियार बेचने हो वो सही है, पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर अदानी के हाथ में, वो सही है। मगर अगर हमारे पिछड़े युवा, दलित युवा, आदिवासी युवा देश की रक्षा करना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं है, वो नहीं हो सकता। हम तो अग्निवीर स्कीम चलाएंगे। हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं अग्निवीर का फायदा है। क्या फायदा है? नुकसान है, गरीब युवाओं का नुकसान है, अदानी का फायदा है। तो हर स्कीम में वो अरबपतियों की मदद करते हैं, हर स्कीम में हम गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की मदद करते हैं। यह फर्क है। अब याद रखिए, हमने जो भी किया है, बीजेपी की सरकार आई वो सारा का सारा उठा के ले जाएंगे। 25 लाख रुपए जो आपका
स्वास्थ्य में हम देते हैं वो सारा अदानी को जाएगा, ओपीएस स्कीम गायब हो जाएगा, अंग्रेजी स्कूल बंद हो जाएंगे, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सारा का सारा फायदा 2-3 लोगों को जाएगा। निर्णय आपको लेना है, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीब लोगों की सरकार बनाइए, छोटे दुकानदारों की सरकार बनाइए। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।